हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल्स के बारे में। इसमें हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखेंगे, उसके बाद एग्जांपल्स के साथ हम उसको क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करवाऊंगा। तो ये तीनों चीजें इसमें रहेंगी। और प्रीवियस जो क्लास हमने ली थी चैप्टर 1 की रियल नंबर्स की, जिसने वो अटेंड नहीं करी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया हुआ है। तो स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स बी स्मार्ट में। स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या चीज पढ़नी पड़ेगी इसके अंदर। जो पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले एक टर्मिनोलॉजी है, उसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं। ठीक है, ये लगभग पता तो सबको होगा, लेकिन बता नहीं पाएंगे कि होता क्या एक्चुअली में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसका हम स्टेटमेंट देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन बिल्ट अप फ्रॉम इंटीजर कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, बस यही चीजें हैं। इंटीजर कांस्टेंट होते हैं, उसमें वेरिएबल्स होते हैं और अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है। कोई ना कोई ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं इसमें। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, इससे आप समझ सकते हो अच्छे से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, 2x² माइनस 2x प्लस c। देखिए इसमें ये अलजेब्रिक टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, ये अलजेब्रिक टर्म्स है, जो जिसके साथ वेरिएबल आ जाता है ना, वो अलजेब्रिक टर्म होते हैं। ठीक है, तो इन टर्म्स के साथ देखिए ऑपरेशन हो रहा है इसमें, माइनस प्लस c यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, और जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है ना, उसको कांस्टेंट नहीं बोलते, वो कोफिशिएंट होता है। ठीक है, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, जो ये है ना, ये कोफिशिएंट होता है। ठीक है, ये कोफिशिएंट होता है और ये क्या होता है, वेरिएबल। ठीक है, और ये हमारा हो गया कांस्टेंट। वेरिएबल मींस जिसकी जो वैल्यू है ना, वो वेरी करती रहती है, मतलब बदलती रहती है। x की वैल्यू एक नहीं होती, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, बदलती रहती है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब देखिए इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अगर इक्वल का निशान लगाकर और एक और अगर अलजेब्रिक टर्म आ जाए या कांस्टेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो बन जाती है हमारी एक इक्वेशन बन जाती है, जहां पर इक्वल का साइन आ जाता है। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में या फिर एक साइड में कांस्टेंट हो, तो उसको बोल देते हैं हम इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, जहां पर इक्वल का निशान आ जाता है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, और अलजेब्रिक टर्म एक्सप्रेशन की बात कीजिए तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक जो पॉलिनोमियल होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है ये तो पढ़ लिया हमने। अलजेब्रिक टर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो बता दिया। अब बताते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, जो जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। क्या होता है, इन विच द एक्सपोनेंट मींस पावर। ठीक है, ऑन एनी वेरिएबल, जो किसी भी वेरिएबल की जो पावर होती है ना, वो क्या होती है, होल नंबर। बस ये याद रखना है, ये ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इसकी, कि जो पावर होती है ना किसी भी वेरिएबल की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर तो पता होगा सबको कि 0 1 2 ये करीब होल नंबर होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 ये होल नंबर्स होते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं आपको बताऊं 4x 3 2x 1, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहे हैं। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो बिल्कुल इजीली चेक कर सकते हो आप। देखिए मैंने क्या बोला था, हर वेरिएबल की जो पावर होती है ना, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स ही होनी चाहिए। तो 3 क्या है, होल नंबर है। x की पावर यहाँ पर 1 है, होल नंबर है। यहाँ पर x की पावर 0 है, x की पावर 0 नहीं 1 हो गया, तो ये होल नंबर है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर पावर में रूट में पावर आ रही है या फिर 1/2 फ्रैक्शन में आ रही है, तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, सिर्फ होल नंबर वाले। जैसे एग्जांपल देखिए, x की पावर हाफ प्लस 2x प्लस 1 ये आ रहा है, तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें x की पावर हाफ आ गई, देखिए फ्रैक्शन में आ गई। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो x की पावर है ना, जो वेरिएबल होते हैं, x हो सकता है वेरिएबल, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी जो पावर होगी ना वो होल नंबर होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया एक पॉलिनोमियल, इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे डिग्री के बारे में कि पॉलिनोमियल की डिग्री हम कैसे बताते हैं। ठीक है, ध्यान देना, ये बहुत बार पूछा जाता है, एक नंबर में हो सकता है कि डिग्री पूछ ले आपसे पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो देखिए फॉर ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल का कोई भी पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल, जो हाईएस्ट पावर होती है ना वेरिएबल की, वही उसका ऑर्डर होती है। ठीक है, ये ध्यान रखें वन वेरिएबल वाले में। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम इसी को एग्जांपल लेते हैं 2x + 1।
इस पोलिनोमियल की हमें क्या बतानी है, ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल बताना है। तो ठीक है, पहले तो देखिए ये वन वेरिएबल है, बिल्कुल है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर देखिए x की यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो हाईएस्ट पावर जो होगी ना उसकी एक्सपोनेंट जो वेरिएबल की, वही उसका क्या होगी, डिग्री। तो ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया, सेकंड, ठीक है, सेकंड डिग्री है इस पोलिनोमियल की, ठीक है, ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हमें 4x³ + 2x² + 4x - 1, इस टाइप का कोई पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट 3 आ रही है। तो हमें हाईएस्ट डिग्री देखनी है वन वेरिएबल वाले में, वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी, जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, वही उसकी डिग्री होगी। और एक चीज और, डिग्री हमें क्या बताती है, किसी भी पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री हमें क्या बताती है, तो डिग्री हमें ये बताती है किसी भी पोलिनोमियल की, जैसे ये दो डिग्री मैक्सिमम वैल्यूज हो सकती हैं जो डिग्री ले सकती है, ठीक है, डिग्री ये बताती है, या फिर उन वैल्यूज पर जो पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिग्री हमें यही बताती है कि उन वैल्यूज पर, उतनी वैल्यूज पर पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो डिग्री, अभी एक और छोटी सी चीज समझनी है, क्या, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, ठीक है, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री कौन सी होगी ये बताइए आप। जैसे px हमें ये कोई पोलिनोमियल दे रखा है 0, इसकी डिग्री कितनी होगी, तो बहुत सारे बच्चे इसको देखते ही बोल देंगे सर इसकी डिग्री 1 होगी, ठीक है, इसकी डिग्री 1 होगी, क्यों होगी, सॉरी इसकी डिग्री 0 होगी, क्यों, कैसे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 0 है, ठीक है, x की पावर 0 है तो 1 हो जाएगी, और 1 0 मतलब पोलिनोमियल तो 0 रहेगा, लेकिन इसकी डिग्री 0 बता देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 0 को तो आप इससे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 ही आएगा, 0 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, लेकिन डिग्रियां बदलती जा रही है इसकी, तो यहाँ 0 हो रही है, यहाँ 100 हो रही है, यहाँ कुछ और हो रही है, ठीक है। तो डिग्रियां यहाँ पर क्या है, बदलती जाएंगी। तो इसकी जो डिग्री है ना, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि इसकी डिग्री कितनी है, क्योंकि बार बार बदल रही है, x की हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं 0 के साथ, तो डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड। तो डिग्री ऑफ, अगर डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल की अगर आपसे पूछी जाती है तो नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें x की तो कितनी भी वैल्यूज आ सकती हैं, तो फिक्स एक वैल्यू नहीं है, डिग्री फिक्स नहीं है इसकी, इसलिए नॉट डिफाइंड, ठीक है। देखिए पोलिनोमियल्स के टाइप कौन से होते हैं, ठीक है, दो, ये जो पोलिनोमियल का मैंने टाइप लिखे हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ये किसके बेस पे है, ये टर्म के बेस पे है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ, ठीक है, बेस्ड ऑन टर्म्स, ठीक है, कितने टर्म का है, ठीक है, एक पोलिनोमियल, ये टर्म के बेस पे मैं इसका क्लासिफिकेशन बता रहा हूं आप लोगों को। एक तो मोनोमियल्स होता है, इसमें कितने टर्म होते हैं, एक टर्म, ठीक है, ओनली वन टर्म होता है, ठीक है, वन टर्म वाला पोलिनोमियल आ रहा है मतलब वो मोनोमियल्स है, ठीक है। बायनोमियल्स मींस टू टर्म वाला होता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल से है, ठीक है, टू टर्म्स में बायनोमियल्स, ठीक है। और ट्राइनोमियल्स कौन से होते हैं, जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं ये होते हैं हमारी ट्राइनोमियल्स। तो ये था टर्म के आधार पर, टर्म के आधार पर इसका जो क्लासिफिकेशन था, तीन टाइप के होते हैं। अब हम डिग्री के आधार पर पढ़ेंगे, डिग्री के आधार पर कौन से होते हैं, मेन। तो देखिए डिग्री के आधार पर है ना, डिग्री के आधार पर जो पोलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन होता है वो कैसे होता है, एक तो लीनियर होती है, मतलब डिग्री इसकी 1 होती है, ठीक है, लाइक जैसे ये आ गया 2x + c, ठीक है, इसकी डिग्री 1 है, ठीक है, हाईएस्ट जो पावर है इसकी 1 है, तो डिग्री 1 वाला, यानी कि लीनियर एक तो होता है, ठीक है। एक पोलिनोमियल जैसे क्वाड्रेटिक, मतलब जिसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है, उसकी फॉर्म कैसे बनती है, bx + c, ठीक है, एक इस टाइप का, ठीक है, ये हो गया, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री 2 होती है, ठीक है। क्यूबिक मींस 3 डिग्री वाले, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, इसमें चार कांस्टेंट आ जाते हैं, a b c d, ठीक है, चार कांस्टेंट आते हैं, इसमें a b c तीन आते हैं, इसमें सिर्फ एक आता है, ठीक है, इसको बोल देते हैं हम क्यूबिक, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। और 4 वाली जो डिग्री होती है ना, ax4 + bx³ + cx3 + dx + e, ठीक है, इस टाइप का जो आ जाएगा, मतलब डिग्री 4 होती है, तो इतने तक को तो हम नाम देते हैं, ठीक है, 4 डिग्री वाले को हमने दे दिया बाई क्वाड्रेटिक नाम। अगर 5 डिग्री 6 डिग्री आते हैं उसको सिर्फ हम पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया डिग्री के बेस पर, ठीक है, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया। बाकी 5 वाले आते हैं, उनको 5 वाले भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 को, उनको हम पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे दोनों क्लासिफिकेशन, एक तो टर्म के आधार पर कि कितने टाइप के होते हैं, एक हो गया डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, ये सारा बेसिक था, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। अभी हम थोड़ा थोड़ा चैप्टर में घुसने वाले हैं, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। देखिए अब आता है इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो पहला कॉन्सेप्ट है उसको हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से, ठीक है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब जीरो नहीं होता, जीरोस वैल्यूज होती हैं, ठीक है, वेरिएबल्स की वैल्यूज होती हैं जीरोस, उनको हम जीरोस बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो
तो जीरोस ऐसी वैल्यू होती हैं, ठीक है, जिसके ऊपर, ठीक है, वो वैल्यूज जिसके ऊपर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। जिन वैल्यूज को पुट करने पर वेरिएबल में, वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जिनको पुट करने से वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उन्हीं वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, ठीक है, जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। यही हमारा स्टेटमेंट भी बोलता है, द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, एट विच, ठीक है, px इज जीरो, मतलब पॉलिनोमियल जहां पर जीरो हो जाता है, वो वैल्यूज क्या होती हैं, उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, उन वैल्यूज को ही बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक, ठीक है, एक हमें एग्जांपल दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखें कि वो पूरा पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाए। तो जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे ना यहाँ पर, तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 1 मतलब 0 आ गया। तो 1 जो है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल का ये जीरोस है, मतलब इस वैल्यू पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये हमारा हो गया, इसको बोलते हैं हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जहां पर वेरिएबल की जिस वैल्यू पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है पुट करने के ऊपर, तो उसी को बोलते हैं हम जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है, ये होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। एक प्रकार से इसको हम रूट्स भी बोल सकते हैं कि पूरे पॉलिनोमियल का ये रूट होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, लीनियर वाला ले लेते हैं, ठीक है। px हमें क्या दे रखा है, 2x प्लस 3, ये हमें दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है। अब इसका जीरोस क्या होंगे, ठीक है, और जब जीरोस निकालते हैं ना, तब हम इसको जीरो के इक्वल रख के ही चेक करते हैं, ठीक है। इसको जीरो के अगर हम इक्वल रख के भी देख सकते हैं इसका जीरोस क्या होगा। यहाँ से x की वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हो, 2x -3, x -3/2, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर -3/2 आप इसमें रखोगे, -3/2 प्लस 3, ठीक है, क्या आएगा, -3 प्लस 3, यानी कि 0 आ गया। तो -3/2 क्या हो गया, 0 हो गया इस पॉलिनोमियल का। तो -3/2 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट कि जीरो होता क्या है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। तो ये हमने अच्छे से आज समझा है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने पूरा पॉलिनोमियल्स का बेसिक, जिसमें अलजेब्रिक टर्म क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कैसे निकलती है, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे हम इसको फाइंड करते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें डिवीजन एल्गोरिथम और रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, इनके बीच ये हम पढ़ने वाले हैं। और जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उनको हम देखेंगे, सोल्व करेंगे अच्छे से। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना कि क्लास कैसी लगी हो, और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में, फ्रेंड्स में, ताकि सभी अच्छे कॉन्सेप्ट को सीख सकें। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।